ये एक कहानी है बदलापुर के पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर गांव। लेकिन कहते हैं ना, इस गांव तक आने का जंगल का रास्ता भूतिया है। पहले ही इस गांव में रहने आया था। वह भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन रखा था, लेकिन प्रभाकर चुड़ैल भूत पर विश्वास नहीं करता। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से अपनी कार से शहर से लौट रहा था और उसकी बीवी सुगंधा भी उसके साथ थी। अचानक एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। प्रभाकर जोर से ब्रेक लगाता है, तभी वह काली बिल्ली उसके कार के पास आकर गुर्राने चढ़ जाती है। दोनों बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुर्राना बंद नहीं होता है। गुर्राते गुर्राते बिल्ली वह सुगंधा के ऊपर चढ़ जाती है। वह उसे हटाने का प्रयास करती है, लेकिन बिल्ली उसे जोर से दबोचवाता। तब प्रभाकर बिल्ली को पीछे से पकड़ता और सुगंधा को उसकी पकड़ से छुड़ाता। फिर प्रभाकर एक पत्थर उठाकर उसे मारता है। बिल्ली जोर से गुर्राते हुए सामने की कार पर चढ़ जाती है और अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। उसे अचानक गायब होकर देख दोनों डर जाते हैं। प्रभाकर बोलता है, ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई? गांव वाले सही कहते हैं, रास्ता सच में भूतिया है। वो बिल्ली जरूर कोई भूत होगी। तुम भी ना, जंगल का रास्ता है, यहाँ जंगली बिल्ली और जानवर होते ही हैं, होते होंगे, लेकिन वो किसी इस तरह हमला नहीं करते होंगे। चलो चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से, कहीं फिर से कोई जानवर ना आ जाए। प्रभाकर ने जैसे ही कार स्टार्ट किया, कार से आगे सड़क पर कई सारे गहने गिरते हुए दिखाई दिए और उसमें सोने के सिक्के भी थे। ये सब कुछ सोच पाए तभी उसे औरत रोने की आवाज़ आती। अब किसका इंतजार कर रहे हो? हम किसी मुसीबत में ना फंस। अब वे दोनों घर लौट आए, लेकिन प्रभाकर की आंखों के सामने वे सोने के गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो प्रभाकर को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत लालची था और उनके गहनों की तरह हासिल करना चाहता था। अगले दिन भी प्रभाकर अकेले ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था। सुगंधा की बातों को अनसुना करके कार स्टार्ट करके घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन के समय भी वो रास्ता बिल्कुल सुनसुना था। प्रभाकर अपनी कार चला रहा था, तभी उसके रास्ते के किनारे पर एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी जो रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर दुल्हन कहाँ से आई। वह इससे पूछता, तभी उसके पास आके और रोने लगी। भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या मुझे शहर छोड़ दोगे? लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लोग कहते हैं कि रास्ता भूतिया है, तुम दुल्हन के कपड़ों में हो और लोग कहाँ हैं? क्या बोलो भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक काले बिल्ली ने वहाँ रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार को रोकी, तभी उन्हें झाड़ी के पीछे से किसी औरत को रोने की आवाज़ आई। वह वहाँ गई तो चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर वहाँ गई तो देखा वो मरे पड़े थे। तुम्हारा पति मर गया है? हाँ, वो मर गए। उनकी लाल झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं आपको ढेर सारे सोने के सिक्के दे दूँगा। सोने की बात सुनकर वो लालची हो गया। जैसे ही उसने सोने को हाथ लगाया, वो दुल्हन चुड़ैल बन गई थी और प्रभाकर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और वो धुएं में बदलकर चुड़ैल ने उसे एक बोतल में डाल लिया। बोतल में डाल के चुड़ैल वहाँ से चले गई। वो अपने तहखाने के पीछे अपने घर में ले गई। वहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारी बोतलें धुएं से भरी पड़ी हुई थी और वो कहने लगी, आज मेरे 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई है और मैं इन सब की आत्माओं को वश में करके, इन सबको मार के, इनकी आत्माओं को कैद करके और अपने पति को जीवित कर दूंगी, जिससे मुझे आज़ादी मिल जाएगी। दूसरी ओर रात काफ़ी हो गई थी। प्रभाकर के घर नहीं पहुंचने पर सुगंधा को चिंता होने लगी। पूरी रात सुगंधा ने प्रभाकर का रास्ता देखा, लेकिन वह नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ चला गया है। तभी उसने गांव के मुखिया जी को देखा और उनके पास गई और सारी बात बताने लगी। बेटी सच सच बताना, तुम लोग हाल ही में भूतिया रास्ते पर गए हो? आखिर आप सभी को वहां जाने से मना क्यों करते हैं? क्या राज है उस रास्ते का? हमें भी उस राज के बारे में बताइए। शादी का जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के कुछ बदमाश लोगों की नज़र उस पर गई। दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उन गहनों के लालच में दोनों को मार दिया और मरते हुए लड़की चुड़ैल बन गई। उस दिन से जो भी उधर गया वो वापस कभी नहीं लौटा। मैं वहां जाऊंगी और अपने पति को लेकर आऊंगी। वहां से आज तक बेटी कोई नहीं लौटा है, वहां जाना खतरा है। लेकिन सुगंधा ने उनकी एक ना सुनी और मुखिया भी गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया सड़क वाले रास्ते पर पहुंचे। उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथ में मसाल भी ले रखी थी।
जंगल के पास वाली पहाड़ी से उन्हें मंत्र की आवाज़ सुनाई दी। सभी चक्कर लेने लगे। देखा कि चुड़ैल मंत्र पढ़ रही थी। ए शैतानिया, ताकत बरकत हो, देख मैंने तुम्हें खुश करने के लिए इस सारे जिद्द को धुएं में बदल दिया। कुछ घंटे के बाद मैं आजाद करूंगी और इन्हें एक एक करके मारूंगी, इनका खून में पिलाऊंगी और फिर उनकी आत्मा पर कब्जा। तभी तांत्रिक ने एक पत्थर खींचकर एक बोतल में मारा। उसमें कैद एक आदमी बाहर निकल गया। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं चला क्योंकि वो आंखें बंद कर मंत्र पढ़ रही थी। मुखिया जी, अरे ये तो भीमा है। इसके साथियों ने तो मिलकर इसे बेचारी और पत्नी को मारा था, इसकी हत्या की थी, और ये लोग उस घटना के बाद गांव से गायब ही हो गए थे। वे गायब नहीं हुए थे, ये चुड़ैल ने इन सबको कैद कर लिया था। इन्हीं की आत्मा से वो अपने पति को जिंदा करना चाहती है। पर मेरे पति की तो कोई गलती नहीं है इसमें। तेरा पति इन गुंडों की तरह लालची था, वो भी इनके गहनों के चक्कर में आ गया था। इसे अपने सिद्धि को पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। 10 तो थे लेकिन 11 की गिनती पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन जब तुम और तुम्हारी पति इस रास्ते गुजर रहे थे तभी उसने जान लिया कि तेरा पति लालच में फंसाया जा सकता है। तभी चुड़ैल ने अपनी आंखें खोली। फूटी बोतल को देखकर वो गुस्से से भर गई। इसमें तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर मसाल को चुड़ैल के ऊपर फेंका, जिससे चुड़ैल जलने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसने सारी बोतलों को फोड़ दिया, जिसमें से एक प्रभाकर था। प्रभाकर को देखकर सुगंधा जोर जोर से रोने लगी। ये तूने ठीक नहीं किया तांत्रिक, इन लोगों ने मुझे मारा था। इन्होंने जो किया वो गलत है, इसकी सजा इनको मिलकर ही रहेगी, लेकिन तुम कर रही हो वो ईश्वर के खिलाफ है। इतना कहकर चुड़ैल मर जाती है। और सभी गांव वाले उस भूतिया रास्ते पर जाते हैं। वहाँ पर सभी के सब लालच न करने की कसम खाते हैं और उसके बाद वो रास्ता कभी भी भूतिया नहीं रहा और उस चुड़ैल को आज़ादी भी मिली।